सटीक जानकारी के लिए देखते रहिए नेशन न्यूज, बात पते की। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और संबंधित व्यक्तियों की सुविधा के लिए एकल खिड़की प्रणाली सिंगल विंडो सिस्टम की स्थापना की है। इसके माध्यम से आम सभा, रैली, जुलूस, लाउडस्पीकर, चुनाव प्रचार में वाहन उपयोग तथा हवाई अड्डों या हेलीपैड जैसी सुविधाओं के लिए स्वीकृति और अनुमोदन प्राप्त किया जा सकेगा। निर्वाचन विभाग ने इसके लिए एक सुगम एवं सुविधा ऐप पोर्टल भी विकसित किया है, जिसके जरिए उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। इस चुनाव में सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के लिए M3 मॉडल की EVM और वीवीपैट मशीनों का उपयोग किया जाएगा। निर्वाचन में उपयोग हेतु कुल 3706 बैलेट यूनिट, 3456 कंट्रोल यूनिट और 3439 वीवीपैट मशीनें उपलब्ध हैं, जिन्हें कटिहार प्रखंड परिसर स्थित वेयरहाउस में सुरक्षा मानकों के अनुरूप भंडारित किया गया है। निर्वाचकों की पहचान के लिए मतदान केंद्रों पर वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र के रूप में निम्न दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत किया जा सकेगा, जैसे आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड या बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, NPR स्मार्ट कार्ड, सरकारी सेवा पहचान पत्र, सांसद या विधायक पहचान पत्र और यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड। निर्वाचन आयोग की इन तैयारियों का उद्देश्य है पारदर्शी, सुगम और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करना। कि आप अवगत हैं कि अभी आदर्श आचार संहिता प्रभावी है और धारा 163 BNS के तहत सभी प्रकार के कार्यक्रमों के लिए प्रतिबंध है अनटिल अनलेस आपके द्वारा परमिशन लिया गया है। इसके लिए सिंगल विंडो कोषांग सभी विधानसभा वार बनाया गया है। किसी भी प्रकार का अगर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है तो संबंधित कोषांग के माध्यम से कैंडिडेट्स के द्वारा परमिशन लिया जाना है, चाहे उसमें लाउड स्पीकर हो, वाहन हो, सभा हो, जुलूस हो, रैली हो, सभी प्रकार का परमिशन उनको सिंगल विंडो कोषांग के माध्यम से लिया जाना है और परमिशन के बाद ही किसी प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है और उसमें भी MCC के जो प्रावधान है उन सभी को अनुपालन किया जाना है। मतदाताओं से हम लोग अपील करेंगे कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशन के आलोक में जिला प्रशासन स्वस्थ, निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है। पूरी तरह से तैयारी किया गया है। सभी बूथ्स पर भी AMF की सुविधा दिया गया है। बूथ्स पर विभिन्न प्रकार की व्यवस्था किया गया है। आप सभी लोग लोकतंत्र के इस महात्यौहार में बढ़ चढ़कर भाग लें और 11 नवंबर 2025 को सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक आपका जो समय निर्धारित है उसमें अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सभी लोग अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का निश्चित रूप से प्रयोग करें। हम सभी लोग के द्वारा लगातार स्वीप एक्टिविटी लगातार संचालन किया जा रहा है और स्वीप एक्टिविटीज़ के माध्यम से ये संदेश भी दिया जा रहा है कि सभी लोग इस लोकतंत्र के महात्यौहार में बढ़ चढ़कर भाग लें और 100% मतदान को सुनिश्चित करें। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट के अनुसार जिला में आज 23 अक्टूबर 2025 को अभ्यर्थिता वापस करने का अंतिम तिथि था और अभ्यर्थिता वापस करने का अंतिम तिथि तक विधानसभा वार जो फाइनली जो कैंडिडेट्स हैं उसका सूची विवरण इस प्रकार है। 63 कटिहार में एक कैंडिडेट के द्वारा अभ्यर्थिता वापस लिया गया है और फाइनली 11 कैंडिडेट वहां पर निर्वाचन लड़ने के लिए बचे हैं। 64 कदवा में भी एक कैंडिडेट के द्वारा अभ्यर्थिता वापस लिया गया है और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 16 है। 65 बलरामपुर में 0 अभ्यर्थियों ने अभ्यर्थिता वापस लिया गया और टोटल 18 निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं। 66 प्राणपुर में एक कैंडिडेट के द्वारा अपना अभ्यर्थिता वापस लिया गया है और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी वहां पर 13 बचा है। 67 मनिहारी में एक कैंडिडेट के द्वारा अभ्यर्थिता अपना वापस लिया गया है और 7 कैंडिडेट वहां पर निर्वाचन लड़ने के लिए फाइनली बचे हैं। 68 बरारी में एक कैंडिडेट के द्वारा अपना अभ्यर्थिता वापस लिया गया है और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या वहां पर 14 बचा है। 69 कोढ़ा में 0 कैंडिडेट के द्वारा अभ्यर्थिता वापस लिया गया है और 8 कैंडिडेट वहाँ पर निर्वाचन लड़ने के लिए बचे हैं। जिन कैंडिडेट्स के द्वारा अभ्यर्थिता वापस लिए गए हैं उनका 63 कटिहार में नाम है चंदन कुमार, जो अपना नाम चंदन कू लिखते हैं। कदवा में मनीष कुमार मंडल, प्राणपुर में तोकीर आलम, मनिहारी में सचिन कुमार मुर्मू और बरारी में संजू सिंह। इस प्रकार कुल 5 कैंडिडेट्स के द्वारा अभ्यर्थिता वापस लिया गया है और जिला में अभी वर्तमान में विभिन्न विधानसभा वाइज कुल 87 कैंडिडेट्स बचे हैं जो अलग अलग विधानसभा वाइज बचे हैं और वो लोग अभी इस पूरे निर्वाचन की प्रक्रिया में आगे भाग लेंगे।